हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस अमेजिंग से वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन निश्चित करती है आपके नीट एग्जामिनेशंस में। ठीक है, वैसी 3 चीजें अगर कोई भी स्टूडेंट करता है, ठीक है, और खास करके वो बच्चा जो अभी अभी तैयारी शुरू करने वाला है, जिसने 10th के एग्जाम दिए हैं, 11th में वो आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो एज यू कैन सी द 3 बेस्ट थिंग्स दैट विल इंश्योर योर सिलेक्शन नीट 2024। तो स्पेशली अपन किन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो 10th से 11th मूविंग है। स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नोट कर लेना है, साथ में अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लेना है। जहां पर भी आप अपना नोटबुक बनाते हो, जहां पर आपने अपने पॉइंट्स लिखते हो, जहां कहीं पर भी आपके अगर टेबल के सामने अगर कोई मान लीजिए एक चार्ट पेपर है, वहां पर आप ये चीजें लिख सकते हो। बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल ठीक है, आपने बोला ठीक, हमने भी बोला ठीक। सर वो क्या 3 चीजें हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? 110%। और ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिससे भी अगर आप पूछोगे, है ना, जो भी टीचर आपके संपर्क में है, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनसे एक बार जरूर पूछेंगे क्या सर अगर मैं ऐसा करके पढ़ाई करता हूं क्या मेरा सिलेक्शन 110% हो जाएगा? वो भी आपको इस बात में सपोर्ट करेंगे, बिकॉज सभी टीचर का जो बेसिक जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो बेटू यही है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाता है। नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ता है, फिर आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो बहुत आराम से कैसे सिलेक्शन हो भैया, है ना, आराम से चलते चलते भैया, है ना, आप आराम से इस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं और इस जर्नी के मजे लेते लेते हुए कैसे सिलेक्शन आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, बायोलॉजी, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ये सब आपका मेंटल गेम है। अगर आपने अपने माइंड को समझा दिया कि नहीं यार मैं एक नया फ्रेश एस्पायरेंट हूं और मुझे इस नीट के एग्जाम को क्लियर करना है। क्यों क्लियर करना है? क्योंकि नीट का एग्जाम प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत अच्छा आपको टैग मिलता है, डॉक्टर आप बनने वाले होते हो। तो यार वो क्या 3 चीजें हैं? तो आर यू ऑल एक्साइटेड और नॉट? फटाफट से एक बार तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि सर मजा आ गया, ये अगर मैं कर लेता हूं। और ऐसा बच्चा भी अगर कोई भी हो, मान लो कि सर ये मैं कर रहा था लगातार 2-3 महीने से कर रहा था लेकिन मेरे में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो आपका जो तरीका है ना बेटा, ये तरीका कैसे वैलिड है? पहले तो आप मुझे ये बताओ। मैंने आपको कोई 3 चीजें बताई, अगर आप ऐसा करते हैं, ये चीजें वैलिड कब है? जब ये क्या हो, टेस्टेड हो। जब ये क्या हो, टेस्टेड हो। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लेना, कोई जिसका एवरेज जो स्टूडेंट है, जिसका रैंक मिड में था, 2-3 हजार रैंक आता है, या फिर जो लास्ट में भी जो सेलेक्ट होता है, वो तक बच्चे को भी पूछ लेना बेटा यही तरीका है जो उन्होंने भी अपनाया था। इसके अलावा उन्होंने और अच्छे से मेहनत करी थी जहां पर रैंक का गेम आता है। तो रैंक का अगर गेम है तो रैंक के गेम के लिए कुछ और डिटेल्स के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। यस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइडेड आइकॉनिक और प्लस, क्योंकि ये दोनों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अनअकैडमी एक मेजर और इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। कई बच्चे होते हैं जो बेटा रैंडमली पढ़ रहे होते हैं, डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन देने का काम किसका है? अनअकैडमी का। बेसिकली जो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है आपको स्टडी के लिए, जो मटेरियल, जो डीपीपी, जो टेस्ट, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कैसे। तो जो अभी सबसे पहले यहां पर जो ऑफर चल रहा है बेटा 27 से लेकर 30 तक, ठीक है, तो अनअकैडमी से आपको जरूर से जरूर आपको जुड़ जाना है, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के बेस्ट एजुकेटर्स, है ना, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर नीट कैटेगरी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। वो आपको मेंटोर करेंगे, वो आपको डाउट सॉल्व करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको मटेरियल देंगे। तो बेटा जो भी उन्होंने अभी तक अपने इस एक्सपीरियंस की जर्नी में कमाया है वो सब आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन तय है या नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी आपसे चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमने आपको पढ़ा दिया और आप भैया कुछ खतरनाक से पावरफुल स्टूडेंट बन गए, पावरफुल एस्पायरेंट बन गए, ऐसा नहीं होता, है ना। पढ़ने वाले बच्चे कितने सारे होते हैं बेटा, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है, किन के नंबर ज़्यादा आते हैं, किन के नंबर कम आते हैं। केवल और केवल एक छोटा सा माइनर फर्क है, एक छोटा सा माइनर फर्क। बाकी आप देख लीजिए, आप भी कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो भी उनका स्ट्रक्चर भी वैसे ही जैसा आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यार वो क्या चीजें हैं जो वो अलग करते हैं, और मजे से सिलेक्शन। ऐसा भी नहीं कि यार बहुत ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है। कई बार आप बच्चों से सुनते होंगे यार क्या हुआ, कैसे चल रही है पढ़ाई, वो क्या बोलते हैं, बस चल रही है यार, अभी तो कोई जैसा खास नहीं, बस चल रही है। भाई कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है? नहीं यार सब अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आपको देखने को मिलते हैं जब आप बहुत ऐसा सरप्राइज करते हैं, अरे यार ये इसको मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, इसका तो बढ़िया चल रहा है, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है यार वो तो सेलेक्ट हो गया, बढ़िया, उसके तो बैग वैग पैक है, आराम से कॉलेज के लिए निकल रहा है, फ्लाइट वगैरह बुक है।
होता है कि नहीं होता है? सही से बताओ, आप भी ऐसा चाहते हैं यार, बिना फालतू टेंशन के आपका सीधा सीधा सिंपल स्टेप्स अगर आप लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा सबसे पहले अनअकैडमी में आपको आना पड़ेगा। अनअकैडमी में आप बेस्ट मेंटर्स को चुनिए और आप अपनी जर्नी को सबसे पहला स्टार्ट दीजिए, हेड स्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, स्टार्ट करना। उसके बाद जो हमें आपसे रिक्वायरमेंट है, आई एम रिवीलिंग इट सो। तो अभी 24 मंथ्स का जो आपको पूरा 2 साल का, भैया पूरा 2 साल का है ना, पूरे 2 साल का जो आपको मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है ओनली एंड ओनली, जो प्लस है वो आपको 51,744 में मिलने वाला है। 51,744 मतलब 52 पकड़ लो, है ना। तो बेटा 1 साल का यार 25,000 अप्रॉक्स, है ना, विद द बेस्ट एजुकेटर्स। और अगर आप रेगुलर हैं तो बेटा ये वर्थ है, ये वर्थ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसी 24 मंथ्स की आइकॉनिक की बात करें तो ये 93 में। आइकॉनिक और प्लस में क्या फर्क है बेटू? डाउट। आपने सुना होगा कई सारे ऐसे स्टार्टअप है, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं, वो केवल बच्चों को डाउट्स बताते हैं, बहुत सारे मिलियन बिलियन में उनके डाउनलोड्स हैं। लेकिन अनअकैडमी के पास खुद का अपना पोर्टल है जहां पर आप क्वेश्चन की फोटो डालो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, वो आपको डाउट भी क्लियर कर देंगे और आगे के क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। तो आप 24 मंथ के लिए प्लान करिए, है ना, क्योंकि आपका जर्नी है 10 से 11, 11 से 12। उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है किसी दूसरी चीज़ के बारे में। आपको केवल 2 साल अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। जैसा जैसा हम आपसे कहेंगे, आप भी हमारे से कुछ इंप्रूवमेंट मांगेंगे, सर कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, सर ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर ये टॉपिक आप हमें वापस बता दीजिए। डेफिनेटली बेटा ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आप अगर हमें बोलते हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है कि यार नहीं यार ये कुछ सर 2-3 टॉपिक्स हैं, बहुत बार, क्योंकि देखो अनअकैडमी के साथ कैसा है, ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर मेरे साथ मेरा कोड अगर आपने यूज़ किया तो आपको केवल मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी पर जितने भी टीचर्स हैं वो सब पढ़ाएंगे, वो सब आपको पढ़ा रहे होंगे। मान लो मैंने एक बार कोई चैप्टर पढ़ा दिया, हो सकता है कोई पैरेलल में कोई दूसरा टीचर उसी चैप्टर को पढ़ा रहा है। तो ये सबसे खास बात जो अनअकैडमी की ऐप की है वो क्या है बेटा, सारे के सारे एजुकेटर्स आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक अनलॉक हो गया या 2 अनलॉक हो गया, सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो वो चैप्टर्स आप जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद भी जो पूरा बैच है उसमें अपन रिवीजन करवाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, प्रैक्टिस होती है। अनअकैडमी के खुद के क्लासेस के साथ में आपको नोट्स के साथ में डीपीपीज मिलती है, टेस्ट आपके टाइम टू टाइम लिए जाते हैं। तो 24 मंथ्स के लिए आप प्लान कीजिए। अच्छा, अगर आप 12 मंथ के लिए प्लान कर रहे हैं, लेट अस सपोज अगर आप 11th में 12th में आए हैं, 12 मंथ के लिए ड्रॉपर हैं, तो आप यही चीज देखो, आपको 1 ईयर के लिए 36 में और 1 ईयर के लिए ये लगभग 60,000 रुपए में। सुपरनोवा कोड, रिमेंबर दिस कोड, सुपरनोवा, ये आप कोड यूज करिए, आपको ये सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि यार यू नीड टू डिसाइड कि यार चलो यार अब नीट करना है, अनअकैडमी इज द प्लेटफॉर्म, अब यहां से हमने हमारा स्टार्ट लेना है, यहां से हमें हमारा स्टार्ट लेना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे ना भैया, अगर 10th में आपको अच्छे मार्क्स बनाने तो पहले 10th में एडमिशन तो लेना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में अनअकैडमी, देखो रिवाइज कंप्रेहेंसिव फॉर नीट 2022 वाले बच्चों के लिए भी अगर कोई भी बच्चा देख रहा है बेटा, स्टेप्स तो आपके लिए भी काम आएंगे ही आएंगे। 2022 वाला बच्चा है, हो सकता है कि आप ड्रॉप लें, हो सकता है कि आप इसी साल सेलेक्ट हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि सभी बच्चा सेलेक्ट हो जाए, है ना, माई गुड विशेस आर विद यू। बट लेकिन अगर कोई ड्रॉप लेता है तो ये 3 स्टेप जो गलतियां इस बार आपने करी वो आगे आप दोबारा नहीं दोहराए। बट अभी आपके लिए अनअकैडमी क्या सर्व कर रहा है बेटो, आपके लिए 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं जो आप अनअकैडमी ऐप पर दे सकते हैं। कहां से? देखो जून 26, है ना, जुलाई 2, 9 और 14, ये फुल सिलेबस टेस्ट है बेटा। एग्जाम से पहले नीट का एक एग्जाम, है ना, एग्जाम से पहले का एक एग्जाम है। 4 डेट्स आपके सामने हैं। इसको भी आपको अनलॉक करने के लिए सुपरनोवा कोड लगा देना है, ये अनलॉक हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर इतने सारे बच्चे, हजारों में बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, आपका रैंक भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भैया आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। तो 2022 वाले बच्चे भी आपके लिए भैया अनअकैडमी लगातार मेहनत कर रहा है। शुरुआत से मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गो एंड गिव दिस। एक बार आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे स्टैंड करें वो आपको पता होना जरूरी है। अभी जो हमारा बैच है, किस बैच के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है, जून 29 से ये चालू होने वाला है। गुरुकुल बैच है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर से इसको रिलॉन्च करना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बेटा बीच में आए, बोल रहे सर वापस से एक बार पढ़ा दीजिए। क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चा क्या करता है, शुरुआत में वो पहले तो सब जगह घूम के आएगा, फिर उसको जहाँ पर पसंद होगा वहाँ पर वो अपने आप को एनरोल करेगा। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड पर वापस से इसको रिलॉन्च किया गया है, जहाँ पर
सारे एडुकेटर्स आपके लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, चाहे भले वो थ्योरी का पार्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस का पार्ट हो, चाहे मटेरियल देने का पार्ट हो, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। तो इस बैच के लिए बेटू आपको बिल्कुल 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 भी मिस नहीं करना है। 24 मंथ्स का प्लान बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। सुपरनोवा इज द कोड, तो सुपरनोवा कोड के साथ आप एनरोल करेंगे और आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। इस बैच की क्लासेस आपके लिए ओपन हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, है ना? अच्छा, अब कौन कौन सी वो 3 हैबिट्स हैं? देखो बहुत सिंपल, बहुत 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 ही सिंपल। सबसे पहला, जैसे आपने यार कहीं पर भी एडमिशन लिया तो क्या वहां पर आपको क्लासेस होंगी? डेफिनेटली होगी। देखो मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, ठीक है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 2 साल में मतलब 365 इंटू 2 इतने दिन हैं, आपको डेली ऐसा रूटीन बनाना है। कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन आएंगे, कभी कोई चैप्टर अच्छे समझ में आएगा, कभी चैप्टर समझ में नहीं आएगा, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, बट वी आर विद यू, है ना? हम आपके साथ हैं टू गाइड यू किस तरीके से उसको टैकल करना है, किस चैप्टर को कितना लंबा पढ़ाना है, कितना छोटा पढ़ाना है, कितना लेंथ का पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, किस तरीके से PYQ बनेंगे, तो ये सारा स्ट्रैटेजी हमारे माइंड में है। बट आप अगर इन चीज़ों का वादा करते हैं तो येस, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन नीट 2024। ठीक है, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर सबसे पहले थ्योरी। देखो जो हम आपके लिए क्लासेस लेंगे, जो प्लस के अंदर क्लासेस लगेंगी, उसमें आपके लिए नोट्स भी हैं और क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, किसी भी आप स्टूडेंट को आप पकड़ के बात कर लें उससे, मतलब आप उसका इंटरव्यू देख लें, जो भी आपको जैसा भी लगता है कि नहीं यार ये अच्छा पढ़ता है, इससे मुझे बात करनी है, उसके अपने खुद के अपने पास नोट्स होंगे जो उसने खुद ने बनाए होंगे। आपने सुना भी होगा टॉपर्स के नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट वगैरह पे मिलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट नोट्स कौन से होते हैं? आपके खुद के नोट्स। किसी भी दूसरे आदमी के नोट्स को फॉलो करना ही नहीं है। टीचर ने जो आपको पढ़ाया वो नोट्स आप खुद अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि वो आप वापस एग्जाम टाइम में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले बात तो क्लास नोट्स और क्लास क्वेश्चन ये आपको सबसे पहले बनाना है और डेली क्लासेस लेनी है। ये बात आपको समझ में आई? हाँ, रेफरेंस के तौर पे अपन देख सकते हैं वहां पर कि यार जितने टॉपिक्स उसने पढ़े हैं क्या मेरे पास भी उतने टॉपिक्स हैं। रेफरेंस के तौर पर आप सारी चीजें करो, लेकिन काम क्या आएंगे? खुद के नोट्स। उसके बाद में लर्निंग एंड रिवाइज। जैसे ही क्लास हुई तो क्या करते हैं भैया, ये क्लास देखी मोबाइल पे और ये मोबाइल कर दिया साइड में और रख दिया। जबकि आपको क्या करना चाहिए, एक बार थोड़ा सा हिम्मत करके कि यार उसका PDF डाउनलोड करो, हाथों हाथ क्लास के बाद नीचे मिल जाता है, और उस PDF को वापस से रिवाइज करो। या फिर आपने जो नोट्स बनाए, जो आपने खुद ने नोट्स बनाए ना ये वाले, है ना, क्लास के अंदर, क्लास के दौरान, तो टीचर आपको टाइम देते हैं नोट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ बहुत ही आराम से चलता है वहां पर कोर्स। ऐसा नहीं कि बहुत तेज भाग रहे हैं भाई साहब, है, बहुत आराम से कोर्स चलेगा। तो अब आप उन नोट्स को रिवाइज करें, खुद के नोट्स कर लो, चाहे PDF को डाउनलोड करके कर लो। रिवाइज लर्निंग के भैया आज ये पढ़ा, तो मैं इसको रिवाइज से ज़्यादा क्या बोलूँगा, लर्निंग। आप चीज़ें याद कर रहे होते हो वहाँ पर, है ना, चीज़ें रिकॉल कर रहे होते हो कि हाँ यार ये चीज़ बताई थी, डिफरेंशिएशन में ऐसा बताया था, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उससे रिलेटेड। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस और डाउट सॉल्विंग। बेटा ये एक ही स्टेप आप माने, सबसे पहले आपको क्लास लेनी है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, क्लास लेनी है। उसके बाद में लर्निंग और रिवाइज, ये जो आपका काम है, ये जो आपका काम है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो एक तो बच्चा यहाँ पर स्किप करता है, बच्चे की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये सारे 100% बच्चे करते हैं, 100%। ठीक है, एक दिन छोड़ देंगे तो दूसरे दिन बना लेंगे, कैसे ना कैसे करके वो आ जाते हैं, लेकिन ये स्किप कर देते हैं। लूप होल पता चल रहा है, ये लूप होल है। तो एक तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यार वो डेली का डेली वापस पढ़ना है। अब देखो प्रैक्टिस के लिए आप कई बार किताबें खोलते होंगे, कई बार आप मटेरियल खोलते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन क्या होता है, परेशान होकर उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता है, किससे बात करें, कैसे करें, है ना, पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। तो बेटा प्रैक्टिस तो कर रहे हो, मटेरियल से करो, मॉड्यूल से कर रहे हो, रेफरेंस बुक से कर रहे हो, जो भी आपको टीचर दे रहा है, जो भी आपको वो गाइड कर रहा है, उससे आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन डाउट कहाँ गए? तभी तो आपको पता है कि आइकॉनिक का जो प्राइस है वो क्यों प्लस से ज्यादा है, बिकॉज डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बेटा आपको एक तो मटेरियल भी मिलेगा आपको आइकॉनिक कोर्स के साथ, आपको मटेरियल भी मिलेगा, साथ ही साथ आप टीचर से 1-to-1 डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब डाउट आस्किंग जो है, तो इन प्लस या फिर बाय रिटन सॉल्यूशन, 2 तरीके हैं आपके पास। कोई भी आपका डाउट है, लेट अस सपोज हमने आपको एक मॉड्यूल दिया, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूं, मैंने आपको कोई मॉड्यूल दिया, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का दिया, या फिर मैंने 1D मोशन का दिया, आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो कर लिए,
थ्योरी आपने वहाँ से पढ़ ली, सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन जब आपने एक्सरसाइज लगाई लेकिन उसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिले, बहुत परेशान हो जाओगे आप। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं बेटा, रात में 12 बजे 1 बजे जब वो प्रैक्टिस करते थे ना, डाउट आ जाता था उनको, वो 1 बजे मुझे फ़ोन करते थे, है ना, हेलो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, और मैं उनको बताता था। क्यों बताता था? ताकि वो डाउट उनका क्लियर हो जाए, उस समय उसको आगे पढ़ने की इच्छा हो, या नींद भी अगर उसको लेनी तो उसको नींद भी आराम से आए। मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था, जब कभी भी मैं पढ़ा करता था, तब जब मेरे पास कोई डाउट आ जाया करता था तो मेरे खुद के टीचर्स भी मुझे ये बोलते थे कि बिट्टू अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे किसी भी टाइम पर कॉल करो या मैसेज ड्रॉप कर दो। मैसेज ड्रॉप करने से क्या होगा, वो टीचर या तो कल बता देगा, या फिर अगर कॉल करेंगे तो हो सकता है वो बिजी है, तो मैसेज या फिर कॉल, दोनों में से कोई भी। और सारे टीचर्स जो बोलते थे वो चीज़ होती थी। तो डाउट आस्किंग जो ना बेटा, इस चीज को स्टूडेंट अवॉइड करते हैं और डरता है। बेसिकली बच्चा प्लस क्लास में भी अगर मान लो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बट टीचर बार बार पूछते भी है, बोलो चमका कि नहीं चमका, आया कि नहीं आया, बोलो फील आया कि नहीं आया, क्या कोई डाउट है क्या, उस समय कोई बच्चा नहीं बोलेगा। अगर पोल भी करवाएंगे तो ज़्यादातर बच्चे बोल देंगे आप बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप बोलिए, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बताया जाएगा। तो डाउट्स आप जरूर से पूछें, ताकि आप भी एक कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में बैठ पाए, है ना, अगले दिन भी आपको चीज़ें क्लियर हो। नहीं तो क्या होगा, एक चीज़ आपने नहीं पूछी वो आपका रह गया, आगे की और चीज़ नहीं पूछी वो आपका रह गया। तो पहली बात कि प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, मटेरियल तो आपके पास है, सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा? तो या तो आपको क्या मिलेगा, इन प्लस में आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, और या फिर रिटर्न सॉल्यूशन के साथ में आपको वो चीज़ मिलेंगी। तो कंक्लूड करता हूँ कि यार अब आपको अपने टाइम टेबल में क्या ऐड करना है, देखो अगर ये तीन चीज़ें 3 स्टेप मैं बता रहा हूँ, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपका टेक लाइव क्लास, सबसे पहला यार, डेली बेसिस पे यार जो टाइम है चाहे कुछ हो जाए, मुझे लाइव क्लास लेनी है, छोड़नी नहीं है, खत्म बात। पहला क्लास नोट बनाने हैं, तो डेली लाइव क्लास, यहाँ से आपके बन गए नोट्स। पहली चीज़ क्लियर, सब बच्चे कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं। मेक नोट्स है ना, ये इसी के साथ है, पहला स्टेप से, है ना, मेक नोट्स। सॉल्व एंड रीड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, जब ये आपने सारी चीज़ें कर ली, है ना, तो अब आपको जो मटेरियल दिया गया है ना, उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं। तो जैसे ही आपने यार मतलब कोई चैप्टर पढ़ लिया, अगर आप सीधा भिड़ने चले गए सवालों से कि भैया लो मैं सवाल करूंगा, तो क्या होगा, एक सवाल होगा 3 नहीं होंगे, या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम वेस्ट क्यों करना, स्मार्ट तरीका है हमारे पास। सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, या तो उनको सॉल्व करो या फिर उनको पढ़ो, उनका सॉल्यूशन पढ़ो, सॉल्यूशन से भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने कर ली। प्रैक्टिस, अब जो एक्सरसाइज की बात आ रही है वो मटेरियल से करो या रेफरेंस बुक से करो। अगर आपके पास इनके सॉल्यूशन हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आपको वो सारे डाउट्स कहाँ पर पूछने, ऑनलाइन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है अपना, आस्क अ डाउट, वहाँ पर आपको क्रॉप करना है, डालना है, और डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक के स्टूडेंट हैं तो आइकॉनिक स्टूडेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप रैंडम कोई मॉड्यूल कर रहे होते हैं जिसके सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो उस केस में आपको केवल इस प्लेटफॉर्म के पास आना है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फोटो डालना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके, ये 2 ही तरीके हैं जो आपको लॉन्ग रन तक काम आएंगे। आपने हर सवाल को गूगल कर दिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो कितने सारे सवाल हैं, कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? मैं उसको मतलब सजेस्ट नहीं करता, मैं उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। कोई 1-2 सवाल में आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आप अटक रहे हैं, टफ सवाल है, तो आप ऐसा करें, अदरवाइज ऐसा नहीं करें। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि भैया डेली लाइव क्लास लेनी है तो क्लास नोट्स बनाने हैं। पहला रिवीजन करना है भैया, हर 10 मिनट में, मतलब हर क्लास का 10 मिनट में आपको रिवीजन करना है। वो रिवीजन करने के बाद आपको बेटा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्या होगा ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने से एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भैया 1D मोशन आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपको याद है, रिवीजन आपने कर लिया, डेली आप क्लास के बाद उसको नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। अब आपने अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए तो बेटा इन जो आपके आगे एक्सरसाइज है ना, इसको आप नस्ते नाबूद कर दोगे। 100 में से आपके पास 70 to 80 क्वेश्चन आप निपटा चुके होंगे, और 20 क्वेश्चन इजीली आपको यहां पर मिल जाएंगे। बोलो क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर ये तो बहुत आसान स्टेप हो गए। डेली क्लास, 10 मिनट डेली का रिवीजन कर लूंगा सर मैं। ये लूप होल क्या था पता है, वो 10 मिनट का रिवीजन आप नहीं करते, क्लास लेने के बाद कुछ और करने लग जाते हो, तो उस लूप होल पर ध्यान रखना है। प्रैक्टिस तो कर ली, डाउट सर पूछे ही नहीं, क्लास में भी नहीं पूछे, कहीं से सॉल्यूशन जानने की इच्छा भी नहीं हुई, तो उससे पहले क्या कर लें, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लें,
और सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने टीचर के साथ जो आइकॉनिक में होंगे वो तो टीचर्स के साथ पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन डाउट पोर्टल है, सारे डाउट्स आपको वहां पर मिलेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी हुआ जो वहां पर अगर मान लो सिस्टम में नहीं है तो कोई एजुकेटर होंगे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके विद इन 24 आवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है, कहीं हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सर ये तो बहुत आसान है, तो क्या सर हम सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल आप सब लोग सेलेक्ट होने के लिए केपेबल हैं। कंसिस्टेंसी जिसके पास होगी, जो डेली ये काम कर रहा होगा उसका सिलेक्शन होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जो डेली करेगा, जो डेली करेगा। अब सर अगर मान लो सर 10 स्टूडेंट है, वो 10 के 10 डेली कर रहे हैं ये सब चीज़ों को, तो फिर बात कहाँ पर आती है? जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाएगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाएगा, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाएगा, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जिसके ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे, उसका सिलेक्शन एश्योर हो जाएगा। तो यही थे आपके सिंपल से स्टेप्स। आपके पास अभी ऑफर है कि आप अनअकैडमी से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, है ना। तो हमारा जो बैच है वो 29 से स्टार्ट होने वाला है। सुपरनोवा इज द कोड। आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फैमिली मेम्बर्स को बताइए, स्कूलमेट्स को बताइए, स्टेटस डालिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, कई बच्चे ये बोलते हैं सर रेफरेंस बुक तो बता दो सर, कोई रेफरेंस बुक्स, सर वहाँ पर सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन स्टडीज़ में रेफरेंस बुक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो हम आपको मटेरियल देंगे, मेरे पर्सनल मटेरियल की बात करूँ बेटा, मैं जो भी आपको मटेरियल दूंगा उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। पहले आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जिसमें थ्योरी, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, यहाँ तक तो सब लोग कर सकते हैं। जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उनके भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जब आप मेरी क्लासेस में आएंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि यार मेरे को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें शुभम सर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी शुभम सर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और कई चीज़ें अपन क्लास के अंदर भी डिस्कस करते हैं। क्लास के अंदर डिस्कशंस भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल जैसा होता है ना ऑफलाइन में कि भैया वैसे ही यहाँ पर क्लास के अंदर वो लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, कई बार ऐसा होता है कि भैया सारे क्वेश्चन मुझे ही करने पड़ते हैं। तो सुपरनोवा कोड लगाकर जब आप मुझसे जुड़ेंगे तब आपको वो सारा मटेरियल एक्सेस करने को मिलेगा, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी, और डेफिनेटली अपन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो नीट का जो 2024 है उसको अपन फोड़ने वाले हैं। क्लियर है भैया? प्रॉमिस है, प्रॉमिस करना जरूरी है भैया। अपने आप को प्रॉमिस करो, मेरे को प्रॉमिस करो। रेफरेंस बुक कौन सी? फिजिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर आपको सारे PYQs मिल जाएंगे, आपको एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 हर लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक ही चैप्टर पर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। यूनिवर्सल एररलेस फिजिक्स आप जरूर से देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी मुझे देख रहे हैं तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। तो सभी बच्चा को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर नीट 2024 फॉर योर जर्नी। आप स्टार्ट करें गुरुकुल बैच के साथ एंड विल डिस्कस मोर डिटेल्स। फर्स्ट यू नीड टू डू ऑल। हम और भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सर कुछ और किया जा सकता है क्या? शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कुछ और किया जा सकता है क्या? कनेक्टेड करके कैसे पढ़ें? चैप्टर को पढ़ने का छोटा तरीका क्या है? इतने सारे चैप्टर इनको याद कैसे रखें? वो और जो डिटेलिंग वाली बातें ना वो बेटा आगे होगी। पहले आप एक बार रेगुलर हो जाओ, लाइव क्लास लो, डेली रिवाइज करो, जो क्लास है वो डेली रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो तो डाउट पूछो। तो 2 लूप होल बता दिए, डाउट नहीं पूछते और रिवाइज नहीं करते। क्लियर है? अब ये बात आपको रियलाइज भी हो रही होगी, हाँ यार काश मैं भी क्लास के बाद रिवाइज कर लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। सर मैं डाउट तो पूछता ही नहीं हूँ, मैं सर होमवर्क तो करता हूँ लेकिन डाउट कैसे पूछूँ सर? कुछ के मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं। तो जो मटेरियल मैं दूंगा आपको इसके तो सारे सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, यूनिवर्सल रेफरेंस बुक में सारे आपको सोल्यूशन मिलेंगे। तो बेटो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, बस केवल और केवल एक चीज़ यार, कंसिस्टेंसी। दे सकते हो इतना तो बेटा आपका सिलेक्शन हम आपको इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, मिलके करेंगे भैया, साथ में मिलकर करेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात भी याद रखना। चलिए तो एक बार फिर से मैं अपने ऑफर्स के ऊपर आता हूं। तो ऑफर्स में जो आपको ऑफर चल रहा है बेटू ये है 24 मंथ आप सबके लिए रिकमेंडेड है 52,000। सुपरनोवा इज द कोड एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग गुरुकुल बैच 2.0 वापस से रिलॉन्च हुआ है, ताकि आप बच्चे जिन्होंने एनरोल नहीं किया था सब लोग एनरोल कर लें। तो थैंक यू सो मच। ये था आज का अमेजिंग सा वीडियो। सारी बातें याद रखना, आप अपने रूम में इसको एक पेपर पर लिखकर चिपका देना, अच्छे से चार्ट पेपर पर, चाहे कोई नोटबुक में लिख लेना। बेसिकली आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया इस वीडियो को देखा और छोड़ दिया। बिल्कुल बेसिक बातें, आप किसी से भी इसका प्रूफ ले लें कि सर क्या इतना ही रिक्वायर्ड है कि अगर इतना मैं कर लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप क्वेश्चंस हैं, आपके पास क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखो, मैं आपको खुद आंसर करता हूं वहां पर। सो आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू ऑल टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।